हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो बचे हुए रेडअप्स हमारे रह गए थे। आज हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स और डिक्शनरीज को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, मेरा नाम विशाल कुमार है और जो मैं आपको अभी क्लास 12 की पाइथन पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने अपने टाइम पे एग्जाम दिया था तो मैंने 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड में स्कोर किए थे, इसलिए आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ। और साथ में आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रही कि जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको प्लीज साथ में सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को सपोर्ट करें और भी बच्चों तक पहुंचने के लिए। आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई थी तो अब इनको हम स्पीड में करेंगे और स्पीड में क्वालिटी कंटेंट नहीं की कम की जाएगी। आपको एक दिन में अभी तक एक वीडियो आ रही थी, आपको 2 से 3 वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। चलो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, साथ में कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, भर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। अभी तक हमने बात करी थी इंटीजर्स के बारे में, अब थोड़ा सा बदलाव करा जाए। अब थोड़ा स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है कि हमको अपनी जो स्ट्रिंग्स है सबसे पहले जो लिखेंगे वो हम किसके अंदर, डबल क्योट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो सबसे पहले अगर मुझे लिखना है कि सब्सक्राइब, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डबल क्योट के अंदर लिख दूंगा सब्सक्राइब। साथ में डबल क्योट्स के अंदर वो सारे वैलिड लैंग्वेजेस को हम इसमें यूज कर सकते हैं, जितनी भी वैलिड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि हर कैरेक्टर का देखो, ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन इंडेक्स। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर कैरेक्टर की अपनी अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब जो मेरा ये जो नाम लिखा हुआ है स्ट्रिंग है, इसमें एक ही कैरेक्टर है, समझो ध्यान से। जैसे कि अभी थोड़ा सब्सक्राइब को बिगाड़ देते हैं, वो आप कर दोगे मुझे पता है। यहाँ देखो VISHAL, ठीक है। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो क्या है, हर कैरेक्टर की देखो ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी कि किस इंडेक्स पर है। तो ये इंडेक्स वैल्यू देखो शुरू कहां से होती है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो से शुरू होगी और लास्ट की लेंथ -1, ठीक है। अब यानी कि जो विशाल है V, इसका होगा इंडेक्स 0, तो इसका क्या होगा 1, इसका 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि इसका जो इंडेक्स वैल्यू है स्टार्ट, यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ V, क्या है 0, इंडेक्स वैल्यू ऑफ I क्या है 1, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि L की वैल्यू होगी हमारी, ऐसे करते करते S आएगा, S की वैल्यू क्या है 2, H आएगा, H की वैल्यू 3, A है, A की वैल्यू होगी क्या हमारी 4 एंड L की वैल्यू होगी हमारी 5, ठीक है भैया। बट अगर हमको कोई भी एक लंबी सी स्ट्रिंग दे दी जाए, हमको इतनी लंबी सी स्ट्रिंग दे दी गई, तो हम कैसे बताएंगे? हमको सिंपली क्या करना है कि पहले इसको काउंट करना है। देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो हमारे पास जो वैल्यू आई ऐसे काउंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्ट्रिंग की लेंथ बोलेंगे, ठीक है। लेंथ, तो लेंथ क्या हो गई यहाँ पे 6 हो गई। बट अब जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, लास्ट इंडेक्स वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले एक चीज लिख लो आप, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0, और इसके बाद हमारी क्या आएगी लास्ट इंडेक्स वैल्यू। तो हमारी जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी लेंथ -1, लेंथ -1 हमारी क्या होगी लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी। ओके, क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ भैया इतनी सी बात क्लियर है। चलो इसको एक और एग्जांपल से हम सेम चीज समझते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अभी जो मैंने सब्सक्राइब लिखा था ना, ये भी काफी बड़ा था। चलो अब इसका एग्जांपल ले लिया जाए, सब्सक्राइब। ओके, इसको थोड़ा पहले हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं, SUBSCRIBE। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। सो इसकी क्या वैल्यू होगी 0, एंड देन उसके बाद क्या होती है कि इंडेक्स वैल्यू हमारी +1 होती चली जाती है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी क्या होगी, इसमें आपको +1 कर देना है तो क्या हो गया 1। फिर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट
तो आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो +1 होगी। ठीक है, अगर आप राइट से वापस आओगे तो आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है, इसको बोलता हूं मैं राइट टू लेफ्ट, तो हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अभी हम पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं, वो आपको पहले दिखाता हूं। अब u में, अब u के बाद क्या है b, तो इसकी क्या होगी 1 + 1 क्या हो गया 2। ठीक है, b के बाद क्या है s, 2 + 1 क्या हो गया हमारा 3। इसके बाद क्या है c 4, ऐसे ही हो जाएगा 5 6 7 8। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें कि लास्ट वैल्यू, इसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास लेंथ क्या आ रही है यहाँ पे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि मुझे क्या निकालनी है, इसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू। इसका क्या होता है लेंथ -1, तो यहाँ पर लेंथ क्या आई थी हमारी, सो हियर लेंथ इज इक्वल्स टू 9, तो हमारी जो इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स वैल्यू होगी हमारी 9 - 1, आंसर है 8। अब यहां से देख लो 8 है और ये 8 है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ भैया ये तो मैच कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मान लो मुझे किसी भी यहां पर इस C वाले एलिमेंट की, अगर मुझे मान लो इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी हो सीधी सीधी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको लास्ट एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं, हम इस C वाले को लास्ट एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। हम मान लेंगे कि सिर्फ इतनी है, तो हमें सिर्फ वापस से अपना ये वाला जो फॉर्मूला है, ये लास्ट इंडेक्स वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है, और लास्ट हमारी इंडेक्स वैल्यू C की इंडेक्स वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे निकलेगी, 1 2 3 4 5। अब हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, हमने अपनी स्ट्रिंग को यहीं पे खत्म कर दिया, तो हमारी लेंथ हो जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5 हो गई। अब अपना ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएं लास्ट इंडेक्स वैल्यू, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स और वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ -1। ठीक है, लेंथ क्या थी हमारी 5, तो 5 - 1 क्या हो गया 4। इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी 4। आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी आपको देखो बेसिक चीजें समझाई जा रही है, इसलिए आपको ऐसे डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, बट ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग में करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। अभी आपको ये चीज बताता हूँ कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो देखो ये कैसे डिक्रीज हो रही है, ये मैंने ऐसा आपको बताया, ये आपने लिख लिया होगा। साथ में आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो कि लास्ट में बताऊंगा मैं। देखो अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है, तो इसको आप बिगाड़ देते हैं, इसको भी बिगाड़ दो। चलो एक काम करते हैं, नया एग्जांपल लेते हैं। आपको भैया हमें तो पता है, आपको भी बताती है ना, तुम भरोसा तो करोगे नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंप्यूटर एग्जाम, इसको थोड़ा स्प्लिट कर लिया है ना, COMPUTER। बात क्लियर है। अब मुझे ये बता दो कि इसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखो। चलो अब फर्स्ट हमारी इंडेक्स वैल्यू, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा, अब हम बड़े बच्चे हो गए तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, एक चीज पता चली, देख के इसकी लेंथ निकाल लो। क्या निकालनी है हमको, लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेंथ हमारी 8 हो गई। बात क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू निकाल लो। कौन सी, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, लेंथ -1, लेंथ -1। सो ये क्या हो जाएगा, 8 - 1 कितना हुआ 7। ठीक है, अब हम इस पे लिख लेंगे क्या 7। अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं वापस अपना राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट हमारा हो जाएगा कितने, क्या होगा -1 से डिक्रीज होगा। ध्यान से समझो अगर तुमको बात समझ में नहीं आ रही। राइट टू लेफ्ट जाने का मतलब है कि स्ट्रिंग से, मतलब कि ये जो आर है ना, स्ट्रिंग में लास्ट से इधर आना, इसको बोलते हैं राइट से लेफ्ट आना। ठीक है, अब हमने निकाल लिया कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो राइट से लेफ्ट आ पाएंगे। तो इसकी वैल्यू 7। अब हमको एक एक कम करते जाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 - 1 6, -1 5, -1 4 3 2 1 0। तो अब आप मैच कर लो कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी अगर 0 आ गई, मतलब कि हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन करी और जो फॉर्मूले लगाए बिल्कुल सही है। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को, हाँ भैया ये बात हमको क्लियर है।
तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स को कंप्लीट कर लिया है और आपको कोशिश कर रहा हूँ दो दो तीन तीन एग्जांपल देके समझाने की कि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। अब बात करेंगे हम लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट में बेसिकली है क्या, देखो लिस्ट में आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, लिस्ट है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू है, कैसी है, किसी भी डेटा टाइप की अगर वैल्यू है वो एनी डेटा टाइप की और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए बस। सो अगर मैं मान लेता हूं AEIOU, सो ये क्या है, ये कोई भी डेटा टाइप की यहाँ पर वैल्यू हमको प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लिस्ट में, हाँ ठीक है, अब हम देखो लिस्ट में अगर हमको ये लिखने हैं AEIOU, मतलब कुछ भी अगर आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं तो हमेशा ऐसे लिखे जाएंगे। अगर हमको 1 2 3 लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, लिस्ट और टपल में हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कई बार। तो हमको देखो कैसे पहचानेंगे, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये लिस्ट है या फिर ये टपल है। तो आप इन पैरेंथेसिस पे ध्यान दीजिए, अगर लिस्ट होगी तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, अगर टपल्स है तो वहां पर पैरेंथेसिस होंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग, एक बात समझ में आ गई, चलो। और अब यहाँ पर बात करी जाए, अगर लिस्ट में भी हम सेम कंसेप्ट ये अप्लाई करें इंडेक्सिंग का, तो इंडेक्सिंग जो जैसी इसकी होती है 0 से स्टार्ट होती है इंटरनली, वैसी इसकी इंडेक्सिंग भी है इंटरनली 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि ये 0 1 इस तरीके से इसका भी होता है। अब देख लेते हैं कि ये म्यूटेबल क्यों है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, देखो म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब देखो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, आप सभी ने आजकल देखा है कि कार में, बाइक में मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि मान लो हमने कभी आपके फोन में मॉडिफिकेशन हो जाता है। अभी मॉडिफिकेशन होता क्या है भैया, देखो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली कुछ भी ऐड करना या फिर रिमूव करना, है ना, दो ही तो चीज होंगी, या फिर कुछ ऐड करोगे या फिर कुछ रिमूव करोगे, तीसरा कुछ पॉसिबल है नहीं है। तो हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, हम आगे जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट टपल्स के साथ क्या है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। अब यहीं से अगर मैंने आपको इतनी सी बात समझ में आ गई लिस्ट और टपल की, तो आपको एक टपल भी लिख के दिखा देता हूं मैं। ये देखो लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है, आप लोग इसका नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लेना। अब हम लिखते हैं एक टपल लिख ली जाए, तो टपल आएगी पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है कि टपल्स इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि चेंज नहीं कर सकते आप इनको। क्या नहीं कर सकते हो, अगर चेंज कंप्यूटर की भाषा में बात करें हम, तो इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब जबकि मॉडिफिकेशन ही अलाउड नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी इंडेक्स वाली नंबरिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती है यहाँ पर, नो इंडेक्स। ओके, कोई इंडेक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करी जाए डिक्शनरीज की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, डिक्शनरीज में अगर हम बात करें तो क्या है, बेसिकली डिक्शनरी क्या है, एक अनऑर्डर्ड सेट होता है। ठीक है, और डिक्शनरी देखो लिखी कैसे जाती है। डिक्शनरी लिखने के लिए, डिक्शनरी को अगर आपको पहचानना है तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं कि डिक्शनरी हमेशा आपकी ये थर्ड, इसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड ब्रैकेट होता है। ठीक है, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे थर्ड ब्रैकेट्स होते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर आपको जो लिखा हुआ जो डेटा टाइप पाया जाएगा वो है हमारा क्या, डिक्शनरीज। तो देखो यार, हर डेटा टाइप को पहचानने की यहाँ पर एक एक अपनी पहचान है। जहां स्ट्रिंग होगी तो वो पाई जाएगी आपकी डबल क्वोट्स के अंदर, अगर लिस्ट है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल्स है तो पैरेंथेसिस के अंदर, अगर डिक्शनरीज है तो वो आपकी पाई जाएगी यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अब भैया ये डिक्शनरीज होती क्या है, बेसिकली डिक्शनरीज के अंदर एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज होता है। ये अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब कोई भी ऑर्डर में होना उसका जरूरी नहीं है। ठीक है, और डिक्शनरीज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि की वैल्यू पेयर होता है। मतलब कि जैसे ताला चाबी का पेयर होता है ना, वैसे ही यहाँ पर एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस की वैल्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एक की दो वैल्यू नहीं हो सकती हैं। एक की दो वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कि एक चाबी जो होती है वो एक ताले के लिए ही होती है।
ठीक है, सिंपल अगर मैं इसको अपनी लाइफ से समझे तो वैसे ही यहाँ पर है कि एक जो की है उसकी एक ही वैल्यू होगी। तो डिक्शनरी देखो कैसे लिखी जाती है, पहले वो समझ लेते हैं। मान लेता हूं अगर हमारे पास यहाँ पर एक की है a और हमें अगर इसकी वैल्यू देनी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू देनी है 4, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर और भी वैल्यूज एंटर करानी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और भी अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हाँ, और साथ में अगर कुछ हमें दूसरी वैल्यू की देनी है, सो a b दे दिया हमने। अब आपको भैया ऑर्डर्ड हो गया तो उसको मैं अनऑर्डर कर देता हूँ। अभी इसकी वैल्यू दे देता हूँ 6। अब इसको दे दिया मैंने f और यहाँ पे कर दिया मैंने 10, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास जो a है, ये क्या है, ये a क्या है, ये a b और f ये हमारी क्या है, कीज है, ठीक है। और 4 6 और 10 ये क्या है, हमारी वैल्यूज है। अब अगर आप प्रिंट में इसके बाद अगर a को प्रिंट कराओगे, ठीक है। वैसे इधर आपका कुछ वेरिएबल के नेम भी आएगा, अगर आपके बुक से ही मैं ले लूं तो यहाँ पर वॉवेल्स है। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे सीधे लूं, आपकी बुक में जो इन्होंने दे रखा है वो इस तरीके से, ठीक है। आपकी बुक में वो दूसरे मोड में भी चला रहे हैं, सो मैं आपको सारे बता दूंगा। अगर ये हम वॉवेल्स के बाद और अगर इसको ऐसे कॉल कर लें सिंपली a, ठीक है। हमें क्या करना है, ये करली सॉरी ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। आपको एक चीज सही से समझा देता हूँ। देखो हमको अगर इसमें से कोई वैल्यू को अगर आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, नाम क्या है, वॉवेल्स, वो लिखना है। और उसके बाद इक्वल टू लगा के, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना आपको, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है और जो हमारी की है उसको यहाँ पुट कर देना है। अगर हम यहाँ एक पुट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इस की जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है 4, बात समझ रहे हो, इसका आउटपुट आएगा 4। अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि वॉवेल जो हमारा इसका नाम है वॉवेल्स और बी, सो अब इसका आउटपुट क्या है, इक्वल टू, देखो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, बात समझ रही है, हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही कंसेप्ट था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करी गई है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज। तो बस आप लोगों से इतना बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके प्लीज सपोर्ट करें आप सभी लोग, कि आपके यहाँ फ्री में एजुकेशन दी जा रही है और साथ में ही एक पूरा क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो आप लोग सपोर्ट करके इस चैनल को मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं।